कोरोना के दूसरे स्ट्रेन ने किसी तबके को नहीं छोड़ा, किसी शहर को नहीं छोड़ा, ना ही किसी गांव को बख्शा। लगातार हर जगह संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा था। स्थिति बद से बदतर होते जा रही थी, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया गया कि पूरे बिहार में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया जाए। जिसके बाद अब जो स्थिति है वो थोड़ी भयावह से नीचे आ चुकी है। जी हाँ, अब संक्रमितों की संख्या जो है वो थोड़ी कम हो रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखी गई है। साथ ही साथ जो रिकवरी रेट है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। 87.89% अब जो रिकवरी रेट बढ़कर हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे भयावह जो स्थिति है, अगर उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं देखी जा रही है, उसमें इजाफा ही हो रहा है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला जो है, ताज़ा मामला एक गांव का है, औरंगाबाद का है। कोरोना की लहर बेहद जालिम बनकर आई है। यह शहर से लेकर गांव तक जुल्म ढा रही है। इसके जुल्म से जो बच गया वो खुशनसीब है और जो नहीं बचा वो बदनसीब। ऐसा ही ताज़ा मामला बिहार के औरंगाबाद का है, जहां देव प्रखंड के कसौर गांव में कोरोना ने हाल फिलहाल 10 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। कसौर गांव में कोरोना का कहर बरपने के बाद भी यहां सरकारी बदइंतजामी साफ झलकती है। सरकारी कर्तव्य के नाम पर सिर्फ गांव को कंटेनमेंट जोन बनाकर ई-3 कर ली गई है। अकेले इस गांव में 10 मौतें होने के बावजूद ना यहाँ के लोगों को कोरोना की जांच हो रही है और ना ही कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। हद तो यह है कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के परिजन खुद ही सरकारी अस्पतालों का चक्कर काटकर कोरोना की दवा लाने को मजबूर हैं। केसौर के ग्रामीणों के अनुसार 65 वर्षीय गिरजा ठाकुर की मौत कोरोना संक्रमण से हुई। उन्हें सर्दी, बुखार एवं बदन दर्द था। जांच में पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने 29 अप्रैल को अंतिम सांस ली। दूसरी मौत 3 दिन पहले सियाराम साहब के 17 वर्षीय पुत्र बबलू कुमार की हुई। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसी तरह अब तक कुल मिलाकर गांव में 10 मौतें हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां कोरोना संक्रमण की जांच नहीं हो रही है। इस कारण यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। गांव का आलम यह है कि यहाँ शुरू में अधिकारी आए और गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया, पर उसके बाद से आज तक कोई भी अधिकारी गांव की सुधि लेने तक नहीं पहुंचा है। वैक्सीनेशन एवं जांच भी यहाँ नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमितों को कोई सुविधा स्वास्थ्य विभाग से उपलब्ध नहीं कराया है। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि कई बार देव CSC पर वैक्सीनेशन के लिए गए, पर चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा वैक्सीन उपलब्ध नहीं होना बताया जाता है। वहीं लोग वैक्सीनेशन की ऑनलाइन व्यवस्था से स्थान एवं समय निर्धारित नहीं होने के कारण वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं। गांव में कोरोना जांच, वैक्सीनेशन एवं अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। ग्रामीण अधिकारियों के लापरवाह रवैये को लेकर आक्रोशित हैं। वहीं इस मामले में औरंगाबाद के जिलाधिकारी का कहना है कि केसौर में 2 लोगों की ही मौत कोरोना से हुई है। वहां सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। बहरहाल व्यवस्था खामियों के दावों प्रतिदावों के बीच कोरोना की दूसरी लहर में बहरहाल व्यवस्थागत खामियों के दावों प्रतिदावों के बीच कोरोना की दूसरी लहर में पीस तो आवाम ही रहा है। ऐसे में आवाम के लिए मरहम और जीवन रक्षा का उपाय करना तो सरकारी महकमे की ही जिम्मेदारी है। यदि इस जिम्मेदारी का ही निर्वहन नहीं होगा तो आवाम का भगवान ही मालिक है। रेड जोन प्रशासन द्वारा किया गया, चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया गया। इसके बावजूद भी रेड जोन तो करके वो चले गए। न सुविधा हम लोग को जांच की सुविधा मिला, न वैक्सीनेशन की सुविधा मिला, न दवाई का सुविधा मिला। इसके वजह से अब दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। कुछ व्यक्ति तो अपने खुद को क्वारंटाइन जा करके अपने ठीक किए। बाकी अभी और कुछ लोग हैं जो रोग से ग्रसित हैं। कुछ लोगों को मृत्यु भी हुआ। जो 2 गो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाने के पश्चात उन लोग को कंफर्म है कि उन लोग को पॉजिटिव था। इसके बावजूद भी और लोग मरे। इनका मतलब स्वास्थ्य विभाग ना चेक करवाया गया, ना ये लोग जाकर चेक करवाया। मेरे यहाँ सुविधा नहीं मिला। अब किस कारण मरे, या नेचुरल उनका मौत हुई या कोरोना से मौत हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी हम लोग को नहीं है। क्या चाहते हैं आप गाँव? हम चाहते हैं कि यहाँ आए, उचित से उचित व्यवस्था हो जाँच का
और जो लोग 18 से 45 हों उनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, और इसके एवज में एवं भी जिनका 45 से ऊपर भी है उनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि हमारे गांव का सुविधा ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा चेक हो, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की सुविधा हो। कैंप लगा के हम लोग को जाँच किया जाए, वैक्सीनेशन की सुविधा दिया जाए, हम यही चाहते हैं सर। गांव से बाहर जो हम लोग का बाहर निकलते हैं वहाँ पर बैनर लगा दिया, रेड जोन कर दिया गया। इसके बाद में फिर पॉजिटिव यहाँ मतलब हो रहे हैं, कोई सुविधा यहाँ नहीं मिला। लोग यहाँ तक कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, मतलब स्वास्थ्य कर्मी यहाँ आके उनका देखभाल करें, इस तरह का सरकार का नियम है। लेकिन यहाँ जो भी पॉजिटिव पाए गए वो हॉस्पिटल में जाके दवा लिए और वहाँ मतलब परेशानी मतलब हो गया। अभी भी जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका यहाँ मतलब तत्काल सुविधा नहीं है। तो इस तरह से अगर दिक्कत रहा तो और फैल सकता है गाँव में, और अपने आप खुद क्वारंटाइन में रह के उन्होंने अपने साथ ठीक किए। कुछ सुनो मृत्यु का भी सुन रहे थे कोरोना। हाँ, मृत्यु हुआ है। गिरिजा ठाकुर यहाँ जब जांच करवाए थे कोरोना तो उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद फिर मतलब स्वास्थ्य विभाग से कोई लाभ नहीं मिला, इसके बावजूद उनका मृत्यु हो गया। तो हम तो कहें कोरोना से उनका मृत्यु हुआ है, और कोरोना से मृत्यु होने के बाद सरकार से उन्हें कुछ लाभ मिले। 8 लोगों का सूचना मृत्यु में मिल रहा है। 8 लोग में कुछ बुजुर्ग लोग थे, तो कुछ बीमारी से भी उसमें मरे हैं लोग। कोरोना के बारे में जानकारी नहीं है, सही जानकारी यही है। और 2 दिन पहले सियाराम साहब का एक लड़का का मृत्यु हुआ, तो सुने कि सांस में दिक्कत हो गया। तो जो भी फिलहाल जो चल रहा है अभी महामारी, उसमें सांस का ही प्रॉब्लम बताया जा रहा है। तो संभवतः हो सकता है कोरोना से ही मरा, उसमें मृत्यु हुआ। हाँ, हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पे कोविड से 2 व्यक्तियों की डेथ हुई थी, तो वहाँ पे टेस्टिंग हम लोगों ने लगातार 3 दिन करवाई थी। इसमें 17 लोग के आसपास पॉजिटिव निकले थे। सभी के स्वस्थ हैं और हम लोग ध्यान रख रहे हैं। क्या संदेश देंगे हम लोग को? अभी हम सभी लोगों को ये बोलेंगे कि अगर जरा भी तबीयत खराब होती है तो कृपया करके हमारी फैसिलिटी में आ जाएँ। हम लोग यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे 209 लोग जिनका कि ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, उनको हम लोगों ने ठीक किया है और डिस्चार्ज हो गए हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने पूरे औरंगाबाद में अभी तक जो ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं हुआ है उसके अलावा भी 4 लोग हमारे यहाँ पर ठीक हुए हैं। तो सभी लोगों को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और समय पर अपना इलाज करना चाहिए। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।